अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम वीवर। ये मेरा सेटअप है लव बर्ड्स का, जिसमें होमो रोगो रखे हुए हैं, लटीनो है, पाल्म है। जो प्लम है वो ज़्यादातर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो दो है ना, ये मैं देखता हूँ ये निकल कैसे जाते हैं। तो अब पता चला है कि ये कैसे निकल जाते हैं। मैं तो इनको बंद करके जाता हूँ इस पिंजरे में। अगर देखा जाए तो इस पिंजरे में कोई निकलने की जगह नहीं है। बॉक्स भी अंदर लगा हुआ है, पीछे सुराख भी नहीं है, हर तरह से कोई टूटा भी नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं है। तो बड़ी मैं कोशिश करके खोज लगाई है, तो पता चला कि ये कैसे आज़ाद हो जाते हैं। दोनों पेयर है। ये ब्लू वाला जो सा है मेल है, येलो वाला जो सा है फीमेल है। तो ये इन दोनों ने रास्ता निकाल लिया निकलने का। तो वो रास्ता ये है कि ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है, ये आराम से अपनी चोंच से ऊपर करते हैं ऐसे करके, और दोनों आराम से निकल आते हैं। अब बताए लव बर्ड चोंच की मदद से पूरे जंगले में फिरते रहते हैं। उड़ते कम है लेकिन जंगले में फिरते रहते हैं। तो ये रास्ता है। तो आप भी अपने जो सेटअप पे केजेस लगाए हैं तो कोशिश करें लॉक अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी मैं आज लॉक लगा दूंगा ताकि ये नुकसान ना हो जाए, उड़ ही ना जाए। अभी तो ये चलो बंद है, इंडोर है, तो ज़्यादा कमरे में ही रहते हैं, तो बाहर ना निकल जाए। क्योंकि अभी ज़्यादा उड़ नहीं सकते, बाहर निकल जाएंगे किसी बिल्ली वगैरह के हाथ लग जाएंगे, उकाब के हाथ लग जाएंगे। यहाँ पे सेफ है, तो ये अपने फार्म पे ज़रूर ख्याल रख लें और ऐसी सेफ जगह पे रखें जहाँ पे चूहे वगैरह ना हो, न्योले ना हो, कोई और जंगली जानवर इनको तंग ना करे। फिर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, और अगर स्ट्रेस में आ जाए तो फिर वो उस तरह से अफजाइश नस्ल भी नहीं करते, अंडे भी नहीं देते, और आपका फार्म लॉस में भी चले जाता है। तो फिर आपने कोशिश यही करनी है कि इनको अच्छा माहौल देना है। और जब ये एक क्लच कर लें, उसके बाद जो इनकी कुजियाँ हैं उनको साफ़ करके दोबारा उसके अंदर कोई भूसा वगैरह रख दें, या नारियल के जो छिलके होता है उसके पर होते हैं, बर होते हैं, फर होती है जो, वो रख दें। फिर ये दोबारा अफजाइश नस्ल करेंगे। उसके बाद वाइटामिन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो मेरी जो आने वाली है इनके मतलब वो इनके पूरा डाइट प्लान पे होगी। तकरीबन दर्जनों चीज़ें हैं जो मिक्स करके इनकी मैं एक खुराक बनाऊंगा और वो इनको दूंगा। उससे इनकी सेहत भी ठीक रहती है, बीमारियों से भी दूर रहते हैं, ग्रोथ करते हैं, अफजाइश नस्ल होती है। आज का सीज़न भी है तो उसके अंदर बहुत से वाइटामिन, बहुत सी मेडिसन, बहुत से मछली का ऑयल, बहुत सी जो चीज़ें लगती हैं अच्छी अच्छी, जो ऐसी खुराक है, सर्दियों की खुराक है, जिससे ये सर्दी भी नहीं करेंगे, सर्दी के मौसम अंदर से मजबूत रहेंगे, अंदर से गर्म रहेंगे, तो बाहर की सर्दी इनको कुछ नहीं कह सकेगी। तो बहुत ज़रूरी है। वो आज मैं या कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आप चैनल से देख लीजिएगा, ताकि जिन लोगों को लव बर्ड रखे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। वो ये होमो रोको के भी है लिए भी ठीक है डाइट, और लव बर्ड जितने भी हैं, चाहे लटीनो हो गया, अल्बिनो हो गया, इसके अलावा ये लटीनो है, पाल्म है, प्लम है, बजरी है, फिशर्स हैं, उस सब के लिए डाइट है। तो इसके अलावा पानी जो सा है वो हम लोग शाम को निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि ये ठंडा पानी ना पिए। और अभी सुबह को हम लोग नीम गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, नीम गर्म पानी भर के इनको दे देंगे। उसके बाद छली बहुत ज़रूरी है, छली लाजमी तोड़ के रखनी है, और मिक्स दाना हर वक्त पड़ा होना चाहिए इनके पास। कैल्शियम की जो देखें दरिया सी पड़ी अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको चोंच मारते रहते हैं तो खाते पीते रहते हैं। पहले जहाँ सेटअप रखा था वहाँ पे काफ़ी चूहे थे, तो उस वजह से मैं सेटअप चेंज करके इंडोर में सेफ जगह पे रख दिया है। अब इसके साथ भी एक मेल लेके आना, वो मेल मर गया था, चूहे ने अटैक किया था तो उसको ज़ख्मी कर दिया था। वो जो ज़ख्मी हो गया था तो खाता पीता था, बच गया था, हफ्ता का रहा है, लेकिन वो जो चूहे का जहर था, रेबीज थे ना, वो उसके जिस्म में वायरस इतना ज़्यादा चला गया था
कि उसने फिर काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया और वो बीमार कर दिया उसने उसको, और वो एक दिन कोई हफ्ते 10 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया था। तो माहौल अच्छा देना, इस तरह से परिंदे स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। अगर चूहे अटैक कर दें, बिल्ली अटैक कर दे, या कोई बच्चे बहुत छेड़ाखानी करें इनके साथ, तो फिर ये अफजाइशी नस्ल नहीं करते। तो माहौल बहुत अच्छा देना है इनको। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।